हेलो दोस्तों, जब भी हो आपको कुछ नया सीखना तो YouTube पर आर्य स्क्वायर चैनल को जरूर सर्च कर लेना। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्रेनियल नर्व के बारे में। तो क्रेनियल नर्व कहाँ होता है आपको पता होगा। क्रेनियल जो हमारी ब्रेन से निकलता है और आंखों से निकलता है ना। फेशियल नर्व होता है। तो इस सब का काम क्या है और ये हमारा पार्ट है नर्वस सिस्टम का। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं क्रेनियल नर्व के बारे में। और ये कितने होते हैं? 12 पेयर होते हैं, 12 जोड़े होते हैं ये। और ये नंबर में देखा जाए तो 24 नंबर में होता है। ठीक है, तो आप इस चीज को याद जरूर रखिए क्योंकि ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं बारी बारी से आखिर ये कौन कौन सा नर्व है। देखिए, पहला है ऑल्फैक्टरी नर्व। पहला कौन सा नर्व है? ऑल्फैक्टरी। पहला है ऑल्फैक्टरी नर्व और ये हमेशा रोमन लेटर में लिखाएगा। आप हमेशा जब भी लिखे इसे तो रोमन लेटर में ही लिखेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है? ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्टरी। दूसरा है ऑप्टिक। ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक दोनों सेंसरी नर्व है। ठीक है, दोनों क्या है? सेंसरी नर्व है। ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक सेंसरी नर्व है। तो सेंसरी। अब ऑल्फैक्टरी का काम क्या है? ये तो सेंसरी नर्व है, इसका काम क्या है? ये जो है ना स्मेल को बताता है। देन आता है ऑप्टिक। ऑप्टिक नर्व ये आपको पता होगा, ये हमारे आई से निकलती है। जब ये आई से निकलेगी तो आप खुद ही समझ जाओ ये किसने आपको हेल्प करने वाला है। ये विजन में हेल्प करने वाला है, आपको देखने में हेल्प करता है। कौन? ऑप्टिक नर्व। ठीक है, समझ में आ गया। दो। अब आता है ऑक्यूलोमोटर। ये है तीसरा। ऑक्यूलोमोटर नर्व है, ये है आपका मोटर। जैसे ये था सेंसरी नर्व, ये है मोटर नर्व। ठीक है, तो ये ऑक्यूलोमोटर नर्व जो है ना, ये आपके आई मूवमेंट में हेल्प करता है। क्या करता है? आई मूवमेंट में ये हेल्प करता है। कौन? ऑक्यूलोमोटर नर्व। देन आता है ट्रोक्लियर। ट्रोक्लियर नर्व जो है ना, ये चौथा नर्व है आपका और ये भी मोटर होता है और ये भी आपका आई मूवमेंट में ही हेल्प करता है। ठीक है, देन आता है ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व ये मिक्स है, ये सेंसरी भी है और मोटर भी है। तो इसका काम क्या होगा? इसका काम है टच। कोई आपको टच करता है ना तो कौन बताता है आपको? जो कोई टच करता है वो कौन बताता है? ट्राइजेमिनल नर्व के थ्रू आपको पता चलता है। आपके फेस में अगर पेन हो रहा हो ये भी कौन बताता है? आपका ट्राइजेमिनल नर्व ही बताता है। ठीक है, देन आता है एब्डुसेंट नर्व। एब्डुसेंट नर्व आपका मोटर नर्व होता है जो कि आई मूवमेंट में हेल्प करता है आपका। ठीक है, यानी आपको इसका काम भी हम बता रहे हैं, ये है आपका फंक्शन। ठीक है, ये क्या है? ये आपका फंक्शन है। क्लियर? तो एब्डुसेंट नर्व क्या है? आई मूवमेंट में आपका हेल्प करेगा और ये मोटर नर्व है। ठीक है, और ये छठा हमारा क्रेनियल नर्व में के श्रेणी में आता है ये। ठीक है, और ये हमेशा किस लेटर में लिखेंगे? रोमन लेटर में ही लिखे जाते हैं आपका क्रेनियल नर्व। क्लियर? देन आता है फेशियल नर्व। फेशियल नर्व जो आपका सातवां नर्व होता है क्रेनियल नर्व का। और फेशियल जो है ना मिक्स नर्व होता है, यानी सेंसरी और मोटर दोनों होता है। कौन? आपका फेशियल, जो कि आपको फेशियल एक्सप्रेशन शो करता है, आपको उसमें हेल्प करता है। कौन? फेशियल नर्व। देन आता है वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व। ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा क्योंकि आपको ईयर वाला जो लेक्चर है, स्ट्रक्चर जहां पे बताया गया है, उसमें आपको वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पे एलिब्रेट किया गया है कि ये कहां होता है ना, और उसका फिजियोलॉजी बताया गया है। तो आप ईयर वाला लेक्चर भी देखें और इसमें भी देखें कि वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व ये आठवां क्रेनियल नर्व होता है जो कि आपका कहां पे होता है? ईयर में होता है। ठीक है, और ये आपका हियरिंग बैलेंस में हेल्प करता है। क्लियर? देन आता है ग्लोसोफेरेंजियल। ये आपका नम्मा होता है क्रेनियल नर्व जो कि मिक्स होता है, सेंसरी और मोटर दोनों होता है। ये आपको टेस्ट में हेल्प करता है। कौन? ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ठीक है, देन आपका 10वां आता है वेगस। वेगस नर्व जो है ये 10वां है। ठीक है, 10th क्रेनियल नर्व कौन सा है? वेगस है और ये मिक्स है। ठीक है, यानी सेंसरी और मोटर दोनों है। ठीक है, तो ये किसमें हेल्प करता है? आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यानी आपके डाइजेशन में कौन हेल्प करता है? कौन सा नर्व? अगर कोई पूछा तो आप क्या बताओगे? वेगस नर्व, जो कि 10वां क्रेनियल नर्व है। आपके क्रेनियल नर्व जो 12 होते हैं उसमें। देन आता है एसेसरी। एसेसरी जो है 11वां है, 11th क्रेनियल नर्व है। कौन? एसेसरी, जो कि मोटर होता है। ठीक है, और ये आपका हेड मूवमेंट में हेल्प करता है। कौन? आपका एसेसरी नर्व। क्लियर? देन आता है हाइपोग्लोसल। ये आपका लास्ट क्रेनियल नर्व होता है जो कि 12वां होता है और ये मोटर ही होता है। और ये आपका किसमें हेल्प करता है? टंग के जो मसल्स होता है उसको ये कंट्रोल करने में हेल्प करता है। कौन? हाइपोग्लोसल
नर्व। तो ये कुल मिला के आपका था क्रेनियल नर्व। और ये चीज आप जरूर याद रखें, क्योंकि आपके बार बार ये एग्जाम में आने वाली चीज है और ये बहुत आता है। इसका अगर आप डायग्राम देखोगे ना, तो ये कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, तो देखो ये आपका है क्रेनियल नर्व का डायग्राम। क्लियर? आपको हम स्क्रीन पे शो कर रहे हैं कि क्रेनियल नर्व, इसका लेवलिंग के साथ आप स्क्रीन पे देखो, आपको दिख रहा होगा जो कौन सा नर्व कहां से ओरिजिनेट हो रहा है ना। तो सभी नर्व आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो ये जो आप बोर्ड पे देख रहे हो, ये इसी टाइप का होता है आपका क्रेनियल नर्व, जो कि आपको स्क्रीन पे अच्छे से दिख गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको क्रेनियल नर्व पता चल गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।